हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनिवर्षि अचित सागर जी महामुनि राज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कल मुखमैठी में विशेष बात कहकर के हम सबको ये संबोधित किया गया कि आज भी वो आदिनाथ भगवान का मार्ग उपस्थित है। आज भी वही मार्ग है जो आदिनाथ भगवान ने अपनाया था। आज भी वही मार्ग है जो भगवान महावीर स्वामी ने अपनाया था और उस मार्ग पर उन्होंने चल करके मंजिल को पाया था। पर आज धीरे धीरे उस मार्ग पर दूबा होगा ही है। क्यों? हरी भरी हो गई है। इसलिए हो गई है कि पहले जो मार्ग पर चलने वाले थे उनकी संख्या बहुत थी, पर आज उस मार्ग पर चलने वाले 2-4 ही बचे हैं, नगण्य ही बचे हैं। जब बहुत सारे लोग उस मार्ग से जाते हैं तो उस मार्ग का अपने आप रास्ता बना रहता है। जैसे अपन कहते पगडंडी है, आता जाना बना रहे और लोगों का आना जाना रुक जाए तो वहां हरी भरी घास हो जाती है, मार्ग दिखाई नहीं देता है, मिट जाता है। ऐसे ही वही बात कि आज ये मत सोचिए कि चारित्र से या ये कहो कि मार्ग समाप्त हो गया। मार्ग समाप्त नहीं हुआ, पर मार्ग पर चलने वाले लोगों की कमी हो गई है। लेकिन ये भी ठीक है, ये भी कहा है उन्हीं भगवान के दब्बी ध्वनि में, ये मार्ग का कभी अंत नहीं होगा। पंचम काल के अंत समय तक ये चारित्र का मार्ग रहेगा। अंतर इतना है कि चलने वाले कम हो सकते पर मार्ग का अंत नहीं होगा। चलने वाले कम हो सकते हैं पर चारित्र का मार्ग समाप्त नहीं हो सकता। और पुनः इस पंचम काल के अंत समय तक इस मार्ग पर चलने वाले, इस मार्ग को अपना करके अपना आत्म कल्याण करने वाले बिल्ले जीव होंगे। पर अंतिम समय तक ऐसा देखा कि अंत में वे चारित्र को अपनाने वाले व्यक्ति जब जिस समय समाप्त हो जाएंगे, समझ लेना पंचम काल का अंत हो गया, षष्ठ काल का आगमन हो गया। और उस काल में की दशा है बड़ी विचित्र होने वाली है। पूछा गया, लिखा है आगम में, भगवान की वाणी में, कि सच्चे काल में मनुष्य की दशा क्या होगी। बोले कि छठे काल के मनुष्य की दशा है किसी का कोई घर बार नहीं होगा।
छोटे छोटे से एक एक हाथ के मनुष्य होंगे, हैं? और क्या होगा? कहीं बिलों में रहेंगे। बोले कि धर्म का अभाव तो सट कर्म का भी अभाव जैसा हो जाता है, यही दशा होगी। कोई धर्म नहीं रहेगा और उनकी दशा बिल्कुल जानवर तो नहीं होगी पर जानवर बच जैसे हो जाएगी। गति तो मनुष्य ही रहेगी, ये पक्का है। कोई धर्म का अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों का बहुत अच्छा पुण्य कर्म का उदय है कि कम से कम आपको धर्म का स्वरूप समझ में आ रहा है, धर्म की बात सुनने में आ रही है। उस समय तो धर्म की बात करने वाले भी नहीं रहेंगे, धर्म की बात सुनने वाले भी नहीं रहेंगे और धर्म से बात करने वाले भी नहीं, क्योंकि धर्म का अस्तित्व, धर्म को पालन करने वाले नहीं रहेंगे। ये मत सोच लें कि धर्म का अंत हो गया। धर्म कभी अंत नहीं होता, धर्म का कभी नाश नहीं होता, न कभी होगा ना कभी हुआ है। धर्म को लोग कहते हैं कि नाश होगा, नहीं, पालन करने वालों का अभाव होता है, उसको अपनाने वालों का अभाव होता है, धर्म का अभाव कभी नहीं हुआ। बस इसके कहते हैं बीच बीच में अपन तीर्थंकरों की परंपरा का विच्छिन्न हो गया। कारण क्या था कि उस समय ऐसे धर्म के आचरण करने वाले, धर्म का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो गया। हाँ, ये उसी का बताते हैं। ये सारा का सारा ये इस प्रकार का जो होना है हुंडा सफरिंग काल का ही दोष बताया है कि इस प्रकार का धर्म का विच्छेद हो जाना, धर्म को आचरण करने वाले लोगों का अभाव हो जाना, ये सारे के सारे उसका ही दोष है ऐसा। तो आज वो बात यहाँ कि स्वयं आज पथ पर चलना नहीं चाहता, औरों को चलाना चाहता है, दूसरों को उपदेश तो देता है, भैया ऐसा करो वैसा करो चलो, और स्वयं मार्ग पर चलना नहीं चाहता। आज इन चालाक चालकों की संख्या कम नहीं है। कितनी है? बोले अनगिन है, इनकी संख्या कम नहीं है। अब आज है और इस प्रकार की दशा देख करके लेखनी लिखती है, बिलखती है आचार्य सिंह ने उसी बात को कि क्या करें, वर्तमान परिस्थिति को देख करके ऐसी परिणतियां देखने को मिलती है। आज अपन और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 152। शिल्पी को स्तब्ध देखकर क्या करना कि पाडली भी हल्की पड़ी, क्या करुणा की पाडली भी हल्की पड़ी। इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। आपने जो इतनी सारी बातें कह दी है, संसार की विचित्रताएं, यहाँ पर ये सारा कहा, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से इतनी गहराई में आपने कह दिया है, तो वो कह रही हो सुनकर के, ये बातें सब सुनकर के उसकी करुणा की भी अंदर की परिणति कैसी हुई? शांत हुई, पारली बल्ली हल्की हुई। और वो कहती इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। इस पर शिल्पी कहता है, जब वो रो पड़ी तो अब शिल्पी पुनः उसको कहता है, रोना करना का स्वभाव नहीं, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं है। दोनों बात है, बताओ कि रोना करुणा का स्वभाव नहीं है,
बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं है, लेकिन ये भी है उसका जब प्रयोग करेंगे तो आंखों में अपने आप आंसू तो आ ही जाते। होना और करुणा का करना, देखो करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। बहुत महत्व की बात है कि प्रयोग जब करेंगे तो बिना रोए करुणा होती भी नहीं है। दोनों प्रकार की, अभी आगे इसमें करुणा के बहुत अच्छे गहरे पहलू की ओर जा रहे हैं, अपन गहराई पे जा रहा है कि देखो कहाँ कितनी करुणा के भाव, कैसे कैसे स्वभाव होने वाले हैं, कैसी परिणतियां होने वाली हैं। तो करुणा का होना पहली बात, एक बात समझ लेना, और करुणा का करना, एक होना और एक करना, इन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। कैसा? तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती, ज्यादा अति, लेकिन करुणा उतनी ही होना चाहिए जितनी होना। ज्यादा हो जाए तो भी गड़बड़, आदमी सोचता है अरे ये तो इनको तो स्वभाव ही है रोवे को, जब देखो रोते ही रहते हैं। एक व्यक्ति है, कोई दूसरे के आंसू देख करके वो अपने आप उनके आंसू देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अति नहीं है, है ना। जहां प्रासंगिक हो तो वो सोचता है कि यार वास्तव में बहुत दयालु है, ऐसा है। इस बात को मानता हूं कि इस बात को एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। इस बात को मानता हूं कि बिना खाद डली खेती की अपेक्षा, है ना, एक खेत में खाद डली, बिना खाद की खेती है, बिना खाद डली खेती की अपेक्षा खाद डली खेती की वह फसल लहलहाती है। यानी एक खाद वाली खेती है और एक बिना खाद वाली खेती है, तो खाद वाली खेती तो अच्छी लहलहाती है और बिना खाद वाली थोड़ी सी लहलहाती तो है, पर थोड़ा सा अंतर होता है। परंतु आगे एक भी बहुत, खाद में बीज बोने पर तो, खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती दहदहाती है। खाद में बीज, देखो खेत में बीज बोलो और उसमें खाद डालो तो फसल लहलहाती है। तो किसी ने कहा एक काम करो, खेत में काहे को खाद ही में डाल दो, बीज को काय में डाल दो, खाद में डाल दो। तो वो ही उदाहरण दे करके समझा रहे। तो खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती दहदहाती है, वो बीज ही जल जाता, उसका फसल ही जल जाती। हाँ हाँ, ऐसा। तो क्या होना चाहिए? अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, और फिर भी बीज के अंकुरित नहीं होते, मात्र ऐसे ऊपर ऊपर डाल दिया, है ना, फिर भी बीज अंकुरित नहीं होते, माटी का हाथ उन पर नहीं होने से। हाँ, खादी ऊपर ऊपर डाल दिए और उसमें माटी का हाथ नहीं होने से, इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो, सब बताया जा रहा है। खेती किसानी का पूरा गुण आपको दिखाया जा रहा है। कई बचपन में आपने क्या किया था, एक बार ऐसे ही पूछा आचार्य जी आपने जी सब लोग को मुख माटी में, तो आप उतनी सी उम्र में खेती सब कर ली थी का? बोले कि ये मत सोचो कि करने से, कभी कभार कुछ चीज देखने से भी ज्ञात
हो जाती है। वही है, यहाँ एक खेतान, एक खेती का स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, खेती की बात की जा रही है। और वो तो ये कह रहे हैं कि मात्र बीज का अंकुरित नहीं, माटी का हाथ और उत्पन्न नहीं होने से इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो, वे भी अंकुरित हो नहीं आ सकते भू पर, ऊपर उठ के नहीं आ पाते, दम घुट जाता है उनका भीतर ही भीतर, वे सड़ जाते हैं अंदर ही अंदर। इसलिए करुणा के लिए उदाहरण दिया है, एक करुणा का होना और करुणा का करना, उसी को बताया। करना है नहीं है, ये उदाहरण खेती का दे करके आपको समझाया कि देखो, अगर अनुपात के अनुसार खेत में खाद और बीज वो पानी हो तो बीज अच्छे से लहलहाता है, और अगर अनुपात ज्यादा हो जाए, काय को बोले कि खादई में बीज डाल दो तो बीज जल जाएगा, और फिर बाद में माटी नहीं हो, बीज डला हो, अच्छा खेत भी हो पर ऊपर ऊपर डला हो तो भी अंकुरित नहीं होता। और तीसरी परिस्थिति क्या बताइए, माटी का भार अगर ज्यादा पड़ जाए, दब जाए, तो भी बीज का दम घुट जाता है भीतर ही भीतर। तीनों परिस्थितियां हैं, तो यहाँ करुणा के लिए उदाहरण देकर के आपको बताया जा रहा है। देखो, करुणा है नहीं है, करुणा ही अपनी उपादेयता है, अपनी सीमा, फिर भी करुणा की सही स्थिति समझना है, अपनी सीमा को और करुणा की सही स्थिति को समझना है। करने वाला, पहले किसको बता, करुणा का करना और करुणा का होना, इस बिंदु को पकड़ के रखना। करुणा करने वाला आम का पोषक भले ही ना बने, करुणा करने वाला आम का पोषक भले ही ना बने, परंतु स्वयं को गुरु शिष्य अवश्य समझता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। एक करुणा करने वाला और एक करुणा जिस पर की जा रही है, दोनों का अंतर है। बड़ा कौन है, करने वाला, इसलिए उसको गुरु ऐसा शिष्य अवश्य समझता है, वह शिष्य उसको गुरु समझ सके, भाई धन्य है, इनने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मेरे ऊपर करुणा कर दी, मेरे ऊपर भगवान आपने क्या कर दी, कृपा कर दी, मेरे ऊपर वरद हस्त रख दिया, मेरा तो कल्याण हो गया। यही इस बार कैसे भाव करते हैं। इसलिए स्वयं गुरु शिष्य अवश्य समझता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है, शिष्य शरण लेकर, गुरु शरण देकर, दोनों का मन द्रवीभूत आर्द्र, और बिल्कुल ऐसा होता है। कैसे होता है, अपने आप में उपकारित होता है कि वाह धन्य, मेरे ऐसा हो गया, मैंने ऐसा पा लिया। यहाँ शिष्य शरण लेकर के अपने आप को द्रवीभूत है, और गुरु सोचते हैं कि चलो एक भव्य आत्मा सही मार्ग पर आकर के अपना कल्याण कर रहा है। पूछा गया आचार्य ऋषि से, कई बार पूछते, कई लोग कहते हैं महाराज जी यहीं पर, यहीं की सागर की बात है। एक बार है, आचार्य ऋषि ने जब आए तो गर्मी में, जब आचार्य ऋषि यहाँ थे चतुर्मास के पहले, 98 का चतुर्मास हुआ था, है ना,
तो उस समय जिनमती माता जी थी, वो बहुत स्वास्थ्य खराब था उनका, उनको वहाँ भोपाल विदिशा तरफ से आई थी वो, है ना। और विहार करते हुए जब यहाँ गर्मी में आए चतुर्मास के पहले, और आचार्य श्री के पास आए, आकर के कहते आचार्य श्री, हम तो आपके चरणों में इन्हीं आशा से यहाँ तक आ पाए, हमने तो सोचा था कि अब तो गुरु की चरण मिलना मुझे तो मुश्किल लग रहा था, पर जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला, मुझे तो पता नहीं कहाँ से इतनी चेतना, कहाँ से इतनी शक्ति आई कि जो मैं आशा छोड़ चुकी थी, वो इसमें उतनी आशा जागृत हुई कि आपके पास आ गए। अब आपके पास आ गए तो हमें तो लग ही नहीं रहा है कि मैं बीमार हूं। क्यों? शिष्य गुरु के चरणों में शरण पाकर के द्रवीभूत हो जाता है, ऐसा। और जब इस प्रकार उन्होंने ऐसा सुना, सुनकर के बाद में आचार्य श्री के पास, तो आचार्य श्री से बैठे बैठे एक माता जी होते ही उस समय बैठे थे, सब संग भी बैठा था सुबह सुबह, तो आचार्य श्री से एक बात पूछ ली। आचार्य श्री, ये तो बात हो गई कि जब तो हम लोग मिलते तो हम लोग तो धन्य हो ही जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग आपके पास आते तो आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? तो आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या बात कही? जब तुम लोगों के चेहरे अच्छे प्रसन्न खिले हो देखते हैं तो हमारा भी चेहरा खिल जाता है। अर्थात गुरु कहते हैं कि देखो, जब कोई एक भव्य आत्मा से मन से विशुद्ध भाव के साथ, भक्ति के साथ मार्ग पर चलता है, और उसकी प्रसन्नता को देख करके गुरु को भी लगता है कि वाह, कम से कम इसने मार्ग अपनाया है, इस मार्ग पर इसको सही मार्ग दिया है, और दिया है तो वो मार्ग पर चलता है, तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु का मन भी द्रवीभूत हो जाता है शिष्य की प्रसन्नता को देख करके। इसलिए कभी भी कितना भी हो, एक बार और कितनी भी दुखी क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जब अपनों से बड़ों के बीच में जब आ जाते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, तो उस समय अपने आप को ऐसा महसूस करना चाहिए कि अब तो मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। क्यों? जिन चरण गुरु के चरण मुझे मिल गए, अब तो मुझे गुरु जी के चरण में चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। उसको बिल्कुल विश्वास, आत्मविश्वास से भर जाना चाहिए, द्रवीभूत हो जाना चाहिए। यही बात यहाँ मुकमाटी में उसको लेकर के कि दोनों के मन द्रवीभूत, शिष्य, अब समझना, दोनों का मन द्रवीभूत होता है, शिष्य शरण लेकर के और गुरु शरण दे करके, दोनों के मन में प्रसन्नता आती है। ऐसे ही मन चाहता है, बार बार कहते हैं, फिर बाद में कहें कि महाराज जी एक बार और ऐसा ही हुआ, जब आते हैं तो आपके पास बहुत प्रसन्नता होती है, इतनी अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, अब तो कहीं नहीं जाना है। और फिर जब यहाँ आपके पास रहे तो आप कहते चलो समय हो गया, विहार करना है, तो मन रोता है। मन क्या कहता है? नहीं, नहीं जाना, हम तो यहीं पर रहना। गुरु जी कहते हैं भाई यहाँ तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तुमने पहले कहा है कि तुम्हें अपनी मंजिल पर स्वयं चलना है। अपनी अपनी मंजिल, सबकी अपना अपना रास्ता अलग अलग है। मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है और हमें अपने रास्ते पर चलना है। अब इसमें रोना धोना क्यों? अपना मंजिल पर चलो।
अपने रास्ते पर चलो। जो रोना धोना है ये मोह की परिणति है। मोक्ष मार्ग में मोह नहीं होता। मोक्ष मार्ग में तो क्या होता है, मोह को कम करना होता है। तो एक माता जी कहते महाराज आप तो बड़े बहुत, जब हम लोग रोते हैं तो आपको कष्ट नहीं होता, आपको दुख नहीं होता? तो बोले कि क्या करें, तुम्हारे साथ हम भी रोने लगे का? अब तुम रो रहे हो, तुम्हारे अंतर के मन द्रव्यभूत है, तुम अपने हो रहे भाई, अगर हम भी रोने लगे तो समझ लेना हमारा मोक्ष मार्ग और तुम्हारा मोक्ष मार्ग दोनों का रुक जाएगा। इसलिए रोने से कभी भी करुणा से आंखों से आंखें मिल जाती है। एक सहज रूप में होना, रोना ठीक नहीं चल रहा है, सहज रूप में होता है, आता है, बस उतना ही। कभी भी कितना ही हो, गुरु जी के पाव तो सज जाओ और अपने आप आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। फिर भी है वो एक उसकी अपनी भक्ति है, ये गुरु भक्ति है, यही है, होता है। पर गुरु महाराज कहते कि ये इस प्रकार का अति की कभी भी ठीक नहीं। मुझे बात कही ना, करुणा की अति ठीक नहीं, सीमा में होना चाहिए। तो शिष्य को शरण लेकर के, गुरु शरण दे करके कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं, जिससे एक देकर के अनुभव करता है और एक लेकर के अनुभव करता है। पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम, इसे सही सुख नहीं कह सकते हम। दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य। दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। गुरु का शिष्य से मिलन हुआ और उस समय वो सारे दुख भूल जाता है। भक्त का भगवान से मिलन हुआ, वो संसार के घर गृहस्थी के सारे दुख भूल जाता है। उस समय बिल्कुल निश्चिंत होकर के भगवान के चरणों में बैठ जाता है, गुरु के चरणों में बैठ जाता है। यही उसका सही स्वरूप, वही सही भक्ति है। यहाँ सारे के सारे सुख फिर दोनों दुख भूल जाते हैं इस घड़ी में करुणा करने वाला। अब आगे देखो, करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं होता, किंतु अधोमुखी यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है। इसलिए समय सार में शुद्धोपयोग की भूमिका में रहने वाले मुनि महाराजों को कहा, करुणा भाव भी तेरे लिए प्रवृत्ति का कारण है, तो उसको छोड़, अपने आप में हो जा, स्थित हो जा, अपने आप में डूब जा। जब हम करुणा करते हैं, ये तो बात है कि उसका नरक का कारण, अधोमुखी पतन का कारण तो नहीं है, लेकिन आंखों में पानी आया, यानी किसी की दुख को देख करके उसका मन भी द्रवीभूत हुआ, तो उन्हें कहा अधोमुखी यानी देखने वाला, बहिर्मुखी अवश्य होता है, यानी बाहरी दृष्टि हो जाती, उस समय वह शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता। उसको बहिर्मुखी कहा क्योंकि बाहरी व्यक्ति को देख करके उसके अंदर करुणा भाव हुआ है। और जिस पर करुणा की जा रही है, देखिए आप, जो करुणा कर रहा है उसकी परिणति बहिर्मुखी हुई, लेकिन जिस पर करुणा की जा रही है वह अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है। तथापि ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम नहीं है। उस समय अर्थ ये कहा जा रहा है, आप सोच रहे होंगे महाराज जिस पर करुणा की जा रही है वो ऊर्ध्वमुखी तो है,
देख रहा है कि कितना है, वो बाहरी उनको देखता है, जैसे जो कर रहा है ना उनको देखता है, और देख करके उनके किए हुए उपकार को बार बार याद करता है कि धन्य है, आज मेरे ऊपर इन्होंने ऐसा उपकार किया है, और उनके प्रति सच्ची आस्था भक्ति बनाता है। वही आस्था भक्ति पर को याद करता है, गुरुजी ने मेरे लिए मोक्ष मार्ग दिया। ये उसकी परिणति उसको ऊर्ध्वगामी तो बनाती है। क्या बनाती है? ऊर्ध्वगामी बनाती है। लेकिन ऊर्ध्वगामी अवश्य होता है, यानी जाएगा तो नियम से ऐसे भाव करने वाला स्वर्ग ही जाएगा। लेकिन ऊर्ध्वगामी अर्थात लेकिन वो मोक्ष तो नहीं जाता। यानी जिस समय ज्यादा करुणा करते हो, करुणा करने के भाव या जिस पर करुणा की जा रही है वो भी बार बार उनका चिंतन कर रहा है, तो उस समय उसके मन में क्या भाव होते हैं? पर की ओर दृष्टि। तो ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम नहीं है। करुणा की दो स्थितियां होती हैं, एक नहीं। कितनी स्थितियां होती हैं? दो। एक विषय लोलुपिनी, बहुत शब्द देखना आचार्य के मुखमाटी में, एक विषय लोलोपनी है, दूसरी विषय लोपनी। एक है विषय लोपनी और एक विषय लोपनी, यानी दिशा बोधनी। एक करुणा ऐसी है जैसे एक माँ अपने बेटे पर करुणा करती है। किसके वसात करती है? मोह के वसात। ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसको अपने बेटे से मोह, यानी एक में मोह का संबंध है, विषय लोलोपनी है उससे। एक में विषय लोपनी है, विषय लोलोपनी है, लोलुप्तनी है, और दूसरी विषय लोपनी, पंचेंद्रिय के विषय को लोप करने वाली है, मिटाने वाली है, दिशा बोधनी है, दिशा को देने वाली है। तो आज यहाँ सुनो, पहले की चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय के लोलुपी वाले तो संसार में बहुत हैं। देखो ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति जो है, देखो हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा कभी कभार देते हैं, वो आएगा, दादाजी आया, दादाजी के पास बैठ जाए, बैठ गया, पैर दबा दो, बल्कि हाँ दबा दो। अच्छा, क्यों दबा रहे हो? क्यों आए हो? कुछ ना कुछ तो कारण है। नहीं नहीं, पैर दबा दो, बल्कि हाँ दबा दो, कमर दबा दो, दबा दो। फिर बाद में धीरे धीरे करते करते दबा दिया। दादाजी 10 रुपये दे दो। अच्छा, अब समझ में आई बेटा, तेरे पैर दबाने का उद्देश्य क्या था। आज तू क्यों आया? बोले कि इसलिए तो आए थे कि मुझे चाहिए थी, बोले कि दादाजी की सेवा करेंगे। दादाजी तो अच्छे नाती के मोह में है ही, और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू आया तो जले। बस बेटा कहता वाह, अपना काम हो गया, कूदते हुए भाग गया अपना काम। ये कौन सी करुणा हो गई? विषय लोलुप्तिनी। वो दादाजी के पास जा रहा है, काय के लिए जा रहा है बार बार? मैं तुम्हारे, तुम दादाजी, अच्छा एक काम तो दादाजी भी कभी कर, बेटा तुम ऐसा करो तो हम तुम्हें देंगे। दादा भी अपने काम करावे खिलाने बेटे को क्या करते हैं? लोभ देते हैं, लोभन दे करके काम कराना, ये करुणा है उसके अंदर की, करुणा भाव तो है। बेटा पुचकारेगा, अरे तू तो राजा बेटा है, तू तो सयाना बेटा, ऐसा भी कह देगा। तो बेटा भी सोचता, अरे दादाजी ने मुझे राजा बेटा कहा, खुश हो जाता है।
वो भी अपने प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर विषय लोलुप्तनी जो है, लोलुपनी जो है, ये विषयों की चाहे धन पैसे कछु मिल जाए ना। एक काम करो, इनके पास अपन चलो, एक सेठ जी है और नौकर है। तो नौकर कहता है अच्छा काम करो भैया, पैसा मिल जाए। और सेठ जी कहते हैं भैया एक काम करो, इसके लाने थोड़ा पैसा दो, अच्छा अपनो काम हो जाए। एक दूसरे के प्रति, क्योंकि उनको काम जरूरी है और उसको किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। तो दोनों कहीं ना कहीं नम्रता, वो थोड़ी सी अगर कछु कह भी दे तो कहते भैया रहन तो दो, आदमी है कह दे तो सुन लो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो डांटता नहीं है। अगर वो सेठ जी अगर नाराज भी हो जाए तो नौकर कहता कोई बात नहीं, सेठ जी अब काम तो करने नहीं करे, तो अगर अपन नाराज हुई है तो अपना काम धंधो छूट जाए। तो वो भी अपना, तो इसके यहाँ पर एक विषय लोलोपनी और दूसरी विषय लोपनी, दिशा बोधनी, करुणा के दो रूप है ना। पहले की चर्चा यहाँ नहीं, चर्चा अर्चा दूसरी की है। यहाँ पहली करुणा की बात नहीं करना जो विषय को चाहने वाली है, लोलुपी है। यहाँ तो विषय को लोपन करने वाली करुणा की बात करना है। पंचेंद्री के विषय को समाप्त करने वाली चर्चा करना है। इस करुणा का स्वाद सुनो, बहुत अच्छा। किन शब्दों में कहूं? इस करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूं? गर यकीन हो, नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। अब आप कहोगे महाराज यहाँ आचार्य ने आंखों के स्वाद का भी स्वाद लिया है, आपकी आंखों के पानी जब कभी कभार मुंह में चला जाए तो कैसा लगता है? आंसू नमकीन होते हैं, स्वाद आ जाता है। बोले कि ऐसे ही करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूं? घर यकीन हो तो नमकीन आंसुओं का स्वाद वह है वह। इसलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। ये करुणा रस को शांत रस नहीं मानना, जो मानते हैं ये उनकी बड़ी भूल है। अब उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है, नहर की भांति। देखिए अब उदाहरण तुलना की जा रही है। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है, नहर की भांति। नदी से या बांध से जो नहरें निकलती हैं उसकी भांति। और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस नदी की भांति। एक उपयोग की परिणति, जब बांध में से आप देखना नहर जब निकलती है गेट में से तो बहुत तेज उछलती हुई गति के साथ बहुत तेज जाती, उछलती हुई जाएगी वहां से, क्योंकि बांध का जब वो बंधन खुलता है तो पानी एकदम तेजी से बाहर निकलता है। ऐसे उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है, नहर की भांति। और उजली सी बिल्कुल साफ। अभी ये नदियां अभी की मत देखना, अभी बाढ़ के पानी की, जो अश्विनी माह अभी जो कुंवर का महीना आएगा ना, पर्यूषण के बाद जब बारिश पूरी हो जाती है तो पानी का कीचड़ बिल्कुल कैसा हो जाता है? शांत, जम जाता है। और बिल्कुल कार्तिक में बिल्कुल नदियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। तो उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है नदी की भांति। बिल्कुल शांत रस ऐसा। नहर खेत में जाती है,
अब यहाँ तुलना की जा रही है। नहर कहाँ जाती है? खेत में जाती है, दाय को मिटाकर सुख पाती है। किसकी? खेत की दाय मिटाती है? सुख पाती है ना? ऐसा उसका सुख है, वो सुख नहीं है, वो सुख है, वो है ना, उसको सुख पाती है। और नदी सागर को जाती है, राय को मिटाकर सुख पाती है। एक खेत की दाय को मिटाती है और एक बिल्कुल चलते 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 चल रही है, चलते 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 रास्ता जब विराम उसका हो जाता है, सागर में मिल जाती है, राय को मिटाकर सुख पाती है। इस विषय को और उघाड़ना चाहूंगा कि, और विशेष रूप से उघाड़ना यानी निकाल निकाल करके बताना चाहूंगा। कैसे? धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है। धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वो धूल में पड़ी भी हो, हिम यानी बर्फ, बर्फ की डली अगर धूल में पड़ी हो तो बदलाहट संभव नहीं है, वहां पर बदलाहट संभव नहीं है। कैसे? और कैसे संबंध? धूल में पड़ी भी हो तो बदलाहट संभव नहीं है उसमें, और जल को अनिल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिट जाती है। जल में अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिट जाती है। उदाहरण तुलना दी जा रही है कि पानी की जब होता गिरता है, धूल में मिलता, कीचड़ बन जाती, लेकिन वही पानी जब बर्फ का रूप या हिमखंड के रूप बनता है तो वो गिर जाता है तो कुछ नहीं होता। धूल में पड़ी भी हो डली रहती है, कीचड़ नहीं बनती। बर्फ से कभी कीचड़ नहीं बनता है उससे ज्यादा। फिर और दूसरा कहा, और एक उदाहरण और लो कि जल में अनिल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिट जाती है, मिटती है, और वह जलता है। औरों को भी गर्म पानी में हाथ डाल दो तो फिर स्वयं जल रहा है, और जो भी होगा तो उसको भी जलाता है। परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर, हिम की डली को अनल पर यानी आग पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं, शीतलता मिटती नहीं है, और वह जलती नहीं, ना जलाती औरों को, न जलती है और ना जलाती औरों को। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। यही स्थिति है करुणा की और शांत रस की। करुणा तरल है, बहती है, यानी करुणा को किसकी उपमा दी? पानी की। बिल्कुल बहती है एक दूसरे से। एक बात सत्य है, करुणा बहती क्यों? क्योंकि एक दूसरे की करुणा कभी अकेले में नहीं होती। एक दूसरे को देख करके, यहाँ उसी को देखता है, वो उसको देखता है, एक दूसरे को देख करके ही करुणा का भाव होता है। तो इसलिए करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती है, झट सी दूसरों को देख करके प्रभावित होती है। उसके मन में किसी को दुखी देखेगा, ओ फट से उसके आंखों से किसी न किसी प्रकार का उसको दूर करने का भाव होता है। पर ये करुणा की बात है। शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी। जो शांत रस है वो किसी के बहाव में नहीं बहता। जमुना पलटने पर भी जमा रहता है अपने स्थान पर।
इससे यह भी ध्वनि निकलती है जमाना, हाँ सुनिए, जमना नहीं, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, ना ही कपोल कल्पित। ये बहुत कोई बाहर की बात नहीं है, कपोल कल्पित। कई लोग कहते हैं भैया बहुत वात्सल्य भाव है, करुणा भाव, तो यहाँ एक बहुत करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो करुणा भाव से नहीं पिलाती। किस भाव से पिलाती है? वात्सल्य भाव से पिलाती है। वो उपकार देखो, वात्सल्य भाव में कभी किसी प्रकार के किसी के दुख नहीं, किसी प्रकार का दुख ना हो, ऐसा परिणाम होता है। लेकिन करुणा में किसी के कष्ट को देख करके अंदर के करुणा के भाव होते हैं। ये यहाँ पर तो वही है, करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, ना ही कपोल कल्पित। आप ये कहो ये तो कोरो कोरो ऊपर ऊपर दिखावे को है, कपोल कपोल कल्पित नहीं है। वास्तविक सत्यता यही है कि जहां ये होते हैं वहां किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तुम ऐसा इनको प्रेम करो, इन पर दया करो। अरे जिनके अंदर वात्सल्य भाव होता है उनके अंदर सहज ही उनके प्रति स्नेह भाव उमड़ता ही है। महासत्ता माने गोल गोल कपोल तल पर पुलकित तो होता है वह वात्सल्य, है ना। महासत्ता माँ के गोल 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 कपोल अपने जे गाल, है ना, भाव जो होते हैं, कपोल तल पर पुलकित तो होता है यह वात्सल्य। करुणा सम वात्सल्य भी द्वित भोजी तो होता ही है। द्वैत भोजी यानी दोनों का भोज। एक और इसका द्वैत भोजी का अर्थ जैसे होता है ना, एक जैसे कहते हैं ना, ये लोग सनातन धर्म में होता ना कि इतने पंडित जी को भोजन कराओ, ब्राह्मण भोज, ऐसा द्वैत भोजी। और उनके लिए अच्छे अच्छे बढ़िया सुंदर सुंदर क्या है, द्विज भोजी उसको कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार है द्वैत भोजी, उसको द्विज भोजी कहा जाता है। पर यहाँ द्वैत भोजी तो होता है, होता भी, पर यहाँ दो के साथ भोज आपस में एक प्रेम भाव के साथ जो होता है ना, मना मना करके, है ना, वात्सल्य भोज जिसे कहते हैं ना, अकेला नहीं होता। तो वहां पर उसका एक वो भोज है। लेकिन यहाँ क्या अर्थ, क्या कहना चाह रहे हैं वो, करुणा और बात, तो दोनों को मिलकर के, दोनों के साथ करुणा प्लस वात्सल्य जब मिल जाते हैं तो ये द्विज भोजी बन जाते हैं। होता भी है, पर ममता समेत मोजी होता है। वो ममता के भाव के साथ मोजी भी होता है। इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, बाहर के आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, भीतरी उपादान गौण होता है। यही कारण है इसमें अद्वैत मौन होता है, जो बिल्कुल कोई एक जब किसी से अद्वैत और द्वैत, एक यहाँ द्वैत का अर्थ होता भेद, अलग अलग, ये तेरा ये मेरा, है ना, ऐसा भाव। अद्वैत करता न तेरा न मेरा, बस मौन। द्वैत का ये तेरा है ये मेरा है, करुणा संवाद सलादि, तो ये ऐसा नहीं, अपना अपना बिल्कुल मौन में कोई किसी प्रकार का नहीं है।
साधर्मी सम आचार विचार पर ही इसका प्रयोग होता है। इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं। वात्सल रस का स्वादन में हल्की सी मधुरता फिर भी क्षण भंगुरता झलकती है। हल्की सी क्या होना चाहिए? मधुरता, ज्यादा हंसना नहीं, ठिलठिलाना नहीं। वात्सल ये कहते कभी कभार ज्यादा हंसना भी। देखो साधर्मी आचार विचार पर ही, अभी आचार्य अभी कुछ ब्रह्मचारी लोग गए थे, अभी आए महाराज, तो क्या हुआ कि ऐसी कुछ बात हुई तो ब्रह्मचारियों ने आपस में बहुत जोर से हंस दिया। तो आचार्य जी कहते क्या है ये? हैं? ये व्रतियों का हंसना है? ऐसा हंसा जाता है? तो उनको नियम दिया कि आज के बाद ठहाके लेकर के नहीं हंसना। ठहाके अर्थात बहुत जोर जोर की आवाज करके चेहरे पर कैसे होना है? साधर्मी के चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, अतिहास नहीं होना चाहिए ना। इस बात का विशेष साधर्मी सम आचार विचार पर ही इसका प्रयोग होता है। इस अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं। वात्सल रस का स्वादन में हल्की सी मधुरता फिर भी क्षण भंगुरता, ऐसे नहीं हमेशा, जब देखो क्षण भंगुरता झलकती है। जैसे उधर उदाहरण दिया, जैसे ओस के कण से ना ही प्यास बुझती है ना आस। ओस के कण से ना प्यास बुझती है ना आस, बुझता है बस श्वास का दिया हुआ। बुझता बस श्वास का दिया हुआ है। फिर भी तुम ही बताओ वात्सल में शांत रस का अंतर्भाव कैसा? ये वात्सल भाव में शांत रस का भाव, यहाँ एक बात आचार्य जी के एक स्पष्ट मंतव्य समझ में आ रहा है कि जिस समय अपन शांत रस में बैठे होते हैं, शांत रस की परिणति में रहते हैं, उस समय ना तो करुणा की बात है, ना दूसरे साधर्मी के वात्सल्य की बात है। उस समय तो बस मात्र अपने आप में होकर के शांत रहने की बात है। वही यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम ही बताओ फिर वात्सल में शांत रस का अंतर्भाव कैसा? उदाहरण देकर के और समझाया जा रहा। माँ की गोद में बालक हो, माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य, अधरों पर, नैनों में और कपोल युगलों में क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा और कठोरता नैनों में झलकेगी तो कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह। क्यों? देख रहा है कि माँ का मूड खराब है, गुस्से में है, आंखें कैसी हैं, तो वो कहता है कि नहीं। उस समय भी हुआ है, बालक को दूध पिलाने की बात कहेगी, नहीं पीता, वो भी रोने लगता है, वो भी दूध नहीं पीता। और परीक्षण करता है, नैनों की झलकता है, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह। अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हो, ठसका लेगा वह। थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको क्या लग जाता है? ठसका लग लेगा वह। यदि यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने आंचल में बालक के मुख को छिपा लेती, कहीं ये देख देख करके ऐसा ना हो। ये
क्रियाओं की बात है। यानी शांत रस का संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो और तब एकाकी संवेदी हो। ये शांत रस की परिणति के बारे में यहाँ पर आज की इस प्रसंग पर करुणा और वात्सल्य से परे शांत रस होता है, ऐसा परम शांति का अनुभव करने वाला होता है। आज ऐसे शांत रस की बात और करुणा की और दया की बात कही, और जहाँ करुणा और दया का परिणाम वात्सल्य का परिणाम है, वहां पर ही इस प्रकार के और नए नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे। आगे की बात अपन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज शनिवार है, कल रविवार है, और रविवार के बाद